गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फोकस। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, और साथ ही में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि शेयर्स को कंपनी कैसे इशू करती है, और हम लोग देखेंगे नेसेसरी जनरल एंट्री जो कि इससे रिलेटेड है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी है तो उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है। तो वो जो पैसा है कोई एक बंदा तो देगा नहीं सिर्फ, क्योंकि अगर एक ही बंदा को देना रहता तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकता था। तो जो ये पैसा है, अगर मान लीजिए कंपनी को अब पैसा चाहिए तो वो पब्लिक से रेज कर रही है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो जो वो शेयर्स को इशू करती है तो वो क्या मेनली कैश के लिए करती है। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बिज़नेस को सिर्फ कैश ही ज़रूरत नहीं होता है। मान लीजिए कभी कभी बिज़नेस को एसेट्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है या और कुछ चीज़ की भी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो इशू ऑफ शेयर्स है, जो कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर्स फंड रेज करती है, तो वो दो तरह से होता है, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब शेयर्स कैन बी इशूड आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मेनली कैश के लिए इशू किया जाता है, लेकिन कभी कभी और चीज़ के लिए भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, फॉर कैश का क्या मतलब है। इट मीन्स शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी अगेंस्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक और अ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जब शेयर्स कंपनी इशू करेगी थ्रू कैश, तो उसमें क्या होगा, उसको जो पेमेंट होगा वो रिसीव होगा या तो चेक के थ्रू या कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा। ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने समझा कि इशू ऑफ शेयर्स कैसे कैसे करते हैं, या तो फॉर कैश या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखिए, अब जो ये कंपनी शेयर्स को इशू करेगी फॉर कैश में, तो उसको जो पैसा रिसीव होगा या तो वो बैंक से रिसीव करेगा या तो उसको कैश रिसीव होगा। तो इसमें भी देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मान लीजिए कि मैंने कंपनी का 10 शेयर्स खरीद लिया। एक शेयर्स का दाम है 10 रुपया, तो मुझे कितना रुपया देना होगा, 100 रुपया। मतलब शेयर्स को बाय करना है तो मुझे 100 रुपया कंपनी को देना होगा। तो ये जो 100 रुपया मैं लमसम में भी पे कर सकती हूँ कंपनी को, या पार्ट में भी पे कर सकती हूँ। पहला पार्ट में अगर पे करूँगी तो उसको नेम दिया गया है एप्लीकेशन मनी, दूसरे पार्ट में अलॉटमेंट मनी, तीसरे पार्ट को फर्स्ट कॉल, चौथे पार्ट को सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो वही देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी को पेमेंट रिसीव होगा थ्रू इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, वो या तो बैंक के थ्रू होगा या चेक के थ्रू होगा। अब उसमें भी क्या है, दो पार्ट है। इशू प्राइस में भी पेबल इन लमसम और पेबल इन इंस्ट्रूमेंट एट डिफरेंट एजेस, जो मैंने बताया था वही एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये सब। तो जो ये कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को थ्रू कैश, उसमें उसको बैंक के थ्रू या जो चेक है या कैश उसके थ्रू मनी रिसीव होगा। उसमें भी हम लोग क्या होगा, या तो हम लोग लमसम में पे कर सकते हैं, या जो ये यहाँ है पेबल इन इंस्ट्रूमेंट एट डिफरेंट एजेस, मतलब हम लोग उसको डिफरेंट स्टेज में भी पे कर सकते हैं पार्ट वाइज। तो गाइज, अब हम लोग देखेंगे कि जो नेसेसरी जनरल एंट्रीज है इससे रिलेटेड वो कौन कौन सी होती है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन उसको भी देखते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ नेसेसरी जनरल एंट्रीज लिख दी है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए, मैंने कहा था कि जो इशू प्राइस है वो हम लोग लमसम में भी पे कर सकते हैं या पार्ट वाइज भी पे कर सकते हैं। तो जो हम लोग लमसम में पे करेंगे, हम लोग पहले उसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो देखिए, पहले क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एप्लीकेशन मनी, एंड सेकेंड स्टेज में अलॉटमेंट मनी। तो देखिए गाइस, तो जो शेयर्स मैंने बाय की तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 100 शेयर्स इशू की है और एक शेयर का दाम है 10 रुपये। तो मुझे कितनी शेयर, अगर मुझे पूरी की पूरी 100 शेयर्स खरीदनी है तो मुझे 1000 रुपये देनी होगी। तो क्या होगा, मान लीजिए कि जो ये 100 शेयर्स थे
और एक शेयर का दाम हो गया 10 रुपया। तो अगर मुझे पूरी शेयर खरीदनी है तो मुझे कितनी पे करनी पड़ेगी? ₹1000। तो क्या होगा, मैंने जो ये 1000 पे किया, तो ये हम लोग जर्नल एंट्रीज किसकी बना रहे हैं? जब हम लोग लमसम में अमाउंट पे करेंगे। तो जब हम लोग लमसम में अमाउंट पे करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पहला स्टेज है एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट, जो सेकेंड स्टेज है वो साथ में लिखा जाएगा। देखिए, तो हम लोगों ने पे किया तो क्या होगा, कंपनी को बैंक अकाउंट से डेबिट करेगा, उसको पैसा जा रहा है टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब उसके बाद एक और इसमें जनरल एंट्री जो होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, और इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये देखिए सेम जब हम लोग बेसिक जनरल एंट्रीज पढ़ते थे अकाउंट्स में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि राम हैड स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 10 लाख या 10,000। तो उसमें हम लोग क्या लिखते थे कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब इसने बिजनेस स्टार्ट किया है और पैसा जितना भी लगाया, मान लीजिए 10,000 या 20,000, 10 लाख जितना भी लगाया है, तो हम लोग ऐसे एंट्रीज क्या करते थे, कैश टू कैपिटल अकाउंट या बैंक टू कैपिटल अकाउंट। तो सेम इन केस यहाँ भी होता है, कंपनी के भी केस में होता है। कंपनी में बस हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, तो ये जो जर्नल एंट्रीज थी, जब कंपनी को जो शेयर्स का पैसा है वो लमसम में मिलेगा तो ये जर्नल एंट्रीज होंगी। या जो पब्लिक है वो अगर लमसम में पे करती है शेयर्स की प्राइस जो उन्होंने खरीदी है, तो यही सेम जर्नल एंट्रीज होने वाली है। अब हम लोग देखेंगे कि जब पार्ट में अमाउंट पे की जाएगी, ये शेयर्स जो हम लोग बाय किए हैं, तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसी होती है। तो चलिए हम लोग उसको भी 1 बाय 1 देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगी जब शेयर्स को हम लोग, जो शेयर का प्राइस है उसको हम लोग पार्ट में पे करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट क्या था, एप्लीकेशन का, और दूसरा अलॉटमेंट का, तीसरा फर्स्ट कॉल, और चौथा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो जब हम लोग फर्स्ट कॉल में पे, या मतलब जब हम लोग पहला स्टेज में पैसा पे करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसका नरेशन वही सेम होगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और जो फिर इसका सेकेंड जनरल एंट्री जो होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो ये 4 स्टेजेज हैं उसमें क्या होगी, 2-2 एंट्रीज सब में होगी, 2-2 जनरल एंट्रीज। तो ये रही फर्स्ट स्टेज की जनरल एंट्री। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा पे करते हैं तब हम लोग क्या जनरल एंट्रीज करते हैं। अलॉटमेंट में क्या होता है कि देखिए ये उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में हम लोग वही सेम चीज़ लिखेंगे कि बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्यों? क्योंकि देखिए जो एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज में होता है उसमें तो जो पब्लिक होती है वो शेयर्स बाय कर लेती है, तो जितना भी शेयर्स बाय करती है तो उसको पैसा देना पड़ता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट स्टेज में जनरल एंट्री लिखते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड स्टेज में है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जो पैसा ड्यू है उसका जनरल एंट्रीज करते हैं। देखिए अब सेकेंड स्टेज का है दूसरा जनरल एंट्रीज।
क्या होगा, अब पैसा का पेमेंट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज का जर्नल एंट्रीज। सेम ये जो फर्स्ट कॉल है और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसमें भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लोग अलॉटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो थर्ड स्टेज में हम लोग को पैसा आएगा और जो पैसा ड्यू है उसका जर्नल एंट्रीज है। अब हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल का देखते हैं। उसमें हम लोग या तो ये लिख सकते हैं, सेकेंड कॉल लिख सकते हैं शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड, या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, सेकेंड और या फाइनल कॉल। ठीक है, दोनों में से हम लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, 4 स्टेज की जर्नल एंट्रीज। हर स्टेज में क्या हो गई, 2-2 जर्नल एंट्रीज होती है। हम लोग जो वो देखा था जो इशू प्राइस में भी पेएबल इन लमसम, जब हम लोग लमसम में पे करते हैं तो वहाँ पे कितनी जर्नल एंट्रीज होती है, एक ही स्टेज में जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट स्टेज है उसी में हम लोग पे कर देते हैं पैसा। तो वहाँ पे 2 जर्नल एंट्रीज सिर्फ हो गई एक ही स्टेज में, और यहाँ पे 4 स्टेज में हमारा 2-2 जर्नल एंट्रीज होके 8 जर्नल एंट्रीज बन जाती है। तो गाइस जो ये हम लोगों ने अभी देखा नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये हम लोगों को आगे जो न्यूमेरिकल्स है उसको बनाने में काम आएगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आई होप कि जो मैंने आज आपको बताया है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये जो जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोगों को बताई है ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है आगे उसमें आपको बनाने में हेल्प करेगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। Thank you and please like my video and subscribe my channel for further notifications and videos. Okay guys.